नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में बनकर तैयार अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर देशवासियों को संबोधित करेंगे। इसके पहले हरियाणा के 4 कोनों से निकाली गई शोभा यात्रा गुरु के मार्ग पर प्रेरणा और इतिहास दिखाती हुई कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। 206 करोड़ रुपए की लागत से बने अनुभव केंद्र में महाभारत और भगवद गीता के संदेश को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र भूमि पर खड़े होकर हमें मेहनत और शांति से अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। साढ़े 300वां शहीदी दिवस, उस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुरु तेग बहादुर जी ने जो समाज धर्म की रक्षा के लिए महाकुर्बानी दी है, और इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिलती, जो गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं। ऐसे महान गुरु 350 उनके शहीदी के हुए हैं। 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश के गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के उनकी याद में ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग जगह 350 स्थानों पे, और हर ब्लड डोनेशन कैंप में 350 लोगों ने ब्लड यूनिट वो ऐतिहासिक वो दिया है। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के इस याद में हमारी मैराथन हुई, बड़े पद्धर पर अलग अलग मैराथन भी हुई है। स्कूलों में उनकी जीवनी के ऊपर निबंध लिखे गए हैं, बच्चों ने लिखे हैं, और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है। पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य हमने एक लाइन उनको दी है, उस लाइन के ऊपर भी गुरु तेग बहादुर जी को उनके जीवन को समर्पित पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, इन भाषाओं के अंदर भी अलग अलग वो बच्चों ने तैयारियां की करके उसको प्रेजेंट किया है, और उनके लिए इनाम भी रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो इनाम भी देने का काम हुआ है। और हमारी 4 यात्राएं भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों से चली हैं। 8 तारीख को पहली यात्रा सिरसा रोडी से चली है। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उनके नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई है, ताकि जो हमारे बच्चे युवा उसको सर्च कर सकें, उस इतिहास को जान सकें, उसके बारे में प्रेरणा ले सकें। हमने वहाँ चेयर स्थापित की है। और इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सेमिनार हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार भी किए हैं। और फिर फरीदाबाद से वो यात्रा पंचकुला पिंजौर से यात्रा शुरू हुई 14 तारीख, वहाँ से शुरू हुई है। और वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो अम्बाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से करने का निर्णय किया गया। और फिर फरीदाबाद से यात्रा शुरू हुई, और 18 तारीख को यमुनानगर सढौरा से बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस पवित्र गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने जिसका निर्माण किया, और वहाँ पर रह करके जो शिक्षाएं
जो समाज धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया है, उस पवित्र गुरुद्वारा से वो यात्रा प्रारंभ हुई और उस दिन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन वहाँ पर लगाया गया। उस दिन 350 बच्चों ने एक समय में उसमें पौधारोपण भी किया और लगभग 35 एकड़ के अंदर वो वन गुरु तेग बहादुर जी के नाम से लगा है। और उसी दिन वहीं पर एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, उसकी भी अनाउंसमेंट हमने की है। गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसा महान व्यक्तित्व, और इसके साथ साथ हमने इसी कड़ी के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम बड़ खालसा, जहां पर दादा खुशहाल सिंह दैया जिन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी, वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उनकी याद के अंदर हुआ है। मैं आगे छोड़ दूंगी मैं सब। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की है। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ब्रह्म सरोवर पर संध्या काल की आरती में भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए और साथ ही अधिकारी स्कूल बसों के सुरक्षा मानकों और बसों में लगे हुए जीपीएस सिस्टम का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में मौजूद सभी ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर 31 मार्च 2026 तक पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। तो आपको बताते चले कि सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और सीएम नायब सिंह सैनी ने इसी को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की। तो आपको बताते चले कि ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए। दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। इसमें सवार पायलट की मौत हो गई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि आसमान में कालाबाजारी आपको बताते चले कि कलाबाजियां करते हुए तेजस विमान अचानक से जमीन से टकरा गया, फिर जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद में सिर्फ भीषण आग की लपटें दिखी हैं। आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंची और हादसा स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 पर हुआ, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। हवा में मोड़ लेते समय अचानक से पायलट ने तेजस पर ये नियंत्रण खो दिया और विमान तेजी से जमीन से टकरा गया। इस दुर्घटना के बाद दुबई एयर शो को अस्थायी तौर पर रोका गया है। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस विमान के क्रैश होने की पुष्टि की है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि दुबई से हैं, जहां पर तेजस हादसा हो गया है, जिसमें दुबई एयर शो के दौरान ये हादसा घटित हुआ है। दर्शक करतब दिखा रहा था और इस दौरान यह हादसा तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर हुआ, जहां पर आपको बताते चलें कि हादसा करीब 2:10 पर स्थानीय समय पर हुआ। माना जा रहा है कि विमान
एक नेगेटिव जी टर्न कर रहा था, जिसको रिकवर नहीं कर पाया और ऊंचाई कम होने की वजह से ज़मीन से टकरा गया है। और आपको बताते चले कि इम्पैक्ट होते ही बड़े पैमाने पर आग लगी और काला धुआं भी देखा गया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि पायलट विंग कमांडर नमान शैल ने उन्हें घातक चोटें आई हैं और अस्पताल में एडमिट है। दरअसल आपको बताते चलें कि एआईएफ ने दुख जताया है और कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जाए ताकि हादसे की वजह का पता भी लगाया जा सके। तो आपको बताते चलें कि अगर तेजस की बात करें तो तेजस विमान का ये दूसरा बड़ा हादसा है। पहली बार मार्च 2024 में राजस्थान में एक तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन उस वक्त पायलट सुरक्षित निकल गया था। हिसार पुलिस ने 5 से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाकर संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि 31 मोस्ट वांटेड समेत कुल 255 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभियान में 6 अवैध पिस्टल, 19 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 2 इनामी अपराधी हरदीप उर्फ लवली और भजन सिंह उर्फ कल्लर दबोचे गए हैं। सुंदरनगर हत्याकांड समेत कई जघन्य अपराधों की गुत्थियां सुलझी और नशा प्रभावित इलाकों में पिरावली और अम्बेडकर बस्ती में 110 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। एनडीपीएस के तहत में अफीम, गांजा, चिट्टा समेत भारी मात्रा में नशा जब्त किया गया। 60 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई। 7 पेशेवर तस्कर पीआईटी एनडीपीएस में जेल भेजे गए हैं। सड़क सुरक्षा अभियान में ड्रिंक एंड ड्राइव के 800 चालान, 452 मोटरसाइकिल से लाउड साइलेंसर भी हटाए गए। बदमाश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक मुहिम थी, काम किया है। तो हमने 255 आरोपी कुल मिला के गिरफ्तार किए, जिसमें से कि 31 आदमी जो हैं वो आपके चिन्हित जो हिनस क्राइम में थे, जो वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया है। और इसमें हमने जो आयतन अपराधी हैं 11 लोगों की बेल रद्द करवाई है। और जो आयतन अपराध होते हैं उसको बार बार एक हिस्ट्री शीट का सिस्टम है, जिसके थ्रू हम उस पर नज़र रखते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं कौन क्या कर रहा है। तो हमने 20 नई हिस्ट्री शीट खोली है और साल भर में हमने करीब, जैसे पहले भी बताया था, कि 100 के आसपास हिस्ट्री शीट खोल ली थी। हमने 6 अवैध पिस्तल भी बरामद की, लीगल वेपन है उसकी बरामदगी हुई है। और 2 इनामी वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी हमने अरेस्ट किया है और डिटेल्स आपको प्रेस नोट में हम दे देंगे इसको। और जो 1-2 जो ब्लाइंड मर्डर था, जैसे जो सिटी थाने में था, जो 2-3 लोग बाइक पे आके किसी का मर्डर करके चले गए थे, तो बड़ा टाइम लगा, बट हमने ऑलमोस्ट 1 महीना लगा के उस केस को क्रैक किया और उसमें से 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो रूटीन की जो चीज़ें हैं उसमें जैसे नशे के खिलाफ हमने जो मुहिम छेड़ा हुआ है, तो पीरावाली में, अम्बेडकर बस्ती में हमने लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी इंटेंसिव कार्रवाई की है। हम पुलिस साल भर की देखें तो अभी तक हमने पीरावाली में 27 अभियोग दर्ज करके 60 लोगों की गिरफ्तारी की है और अम्बेडकर बस्ती में हमने 23 मुकदमे दर्ज करके 50 लोगों की गिरफ्तारी की है। जुलाना कस्बे के जींद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जींद के मैनेजर को गार्ड द्वारा पीट कर घायल करना और बंदूक से मारने की धमकी का मामला सामने आया। बैंक मैनेजर उमेद सिंह ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 19 नवंबर को दोपहर के समय अपनी सीट पर कार्य कर रहा था। उसी समय जो सुरक्षा गार्ड प्रमेंद्र मेरे पास में बंदूक के साथ आया, मेरा गला पकड़कर मेरे को नीचे दबाकर बुरी तरीके से मारा और जान से मारने की कोशिश की। बैंक कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से उससे बंदूक छीनकर मेरा बीच बचाव किया, नहीं तो वह मुझे जान से मार देता। सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया जिसमें वह कुर्सी उठाकर मेरे ऊपर वार कर रहा है। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड परमिंद के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। जुलाना थाना प्रभारी विक्रम जोसन ने बताया कि जींद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जींद के मैनेजर 2 बार शिकायत दी गई है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक के गार्ड द्वारा मैनेजर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। हमारे द्वारा बैंक की सीसीटीवी फुटेज ली गई है, जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगामी कार्रवाई पर अमल लाया जा रहा।
कोऑपरेटिव बैंक का हमारे चौकी जुलाना मंडी का एरिया है, जो एक दरखास्त प्राप्त हुई थी थाना आजा में, जो हमारे को मुंशी के द्वारा उस पर दर्ज रजिस्टर अभियोग दर्ज करके आगामी तफ्तीश हेतु मुकदमा दर्ज किया गया है। जो ये मामला कोऑपरेटिव बैंक का है, जहाँ पे गार्ड द्वारा एक मैनेजर के साथ हत्थापाई का जो भी उसने लड़ाई झगड़ा किया है, उसकी भी हमने वो फुटेज वगैरह देखी है, जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, क्या कोई इसमें बंदूक वगैरह दिखाई गई है? अभी उसकी फुटेज वगैरह जो आई है, इसके अलावा और फुटेज चेक करेंगे। जो फुटेज अगर और उसमें असले का कोई असला ताड़ने का अगर कोई शख्स आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ कोऑपरेटिव बैंक में गनमैन था जो ठेके पे लगा हुआ था जी, जो गांव गतौली का परमेंद्र नाम है। उसने आते ही मैं अपनी सीट पर बैठा था, एकदम हमला बोला है और मेरी आँख पर बहुत ज़बरदस्त चोट लगी हुई। और वो जो हमारा स्टाफ था, मैं तो उसका धन्यवाद देता हूँ, नहीं तो गोली चलाने की उसने ताकि वो छीन गई। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा कोई खास नहीं था। मैंने सिर्फ ये कह रखा था 4:45 से और 5:15 तक ड्यूटी देनी पड़ेगी। वो नहीं कहने मेरा टाइम ही नहीं है। मैंने रिटर्न में टाइम दिखा दिया, भाई ये रहा। जब तुम्हारा टाइम 10 से 5:15 है तो इस टाइम तो आपने रहना ही रहना पड़ेगा। तो इसी बात से खपा? इसी से खपा था। फिर वो मैं छुट्टी पे चल रहा था, मैं आया हूँ 19 तारीख को, तो मैं मैंने हाजिरी मैंने भेजनी पड़ती है दूसरा मैनेजर। तो यूँ बोला कि क्या नहीं CCTV, क्योंकि CCTV मेरे मोबाइल में होता है। तो मैं बोला भाई ये कहाँ था? बोला जी क्या बात है? उसने ये बात की, क्या बात? मैं बोला बात क्यों नहीं, हाजिरी मैंने भेजनी, तुम मार से मार के आ रहे हो यार। होडल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर रेलवे चौक के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 कारों, एक ट्रक और एक टैंकर की टक्कर में टैंकर जो है वो ट्रक चालक और कार में सवार एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही होडल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल और घायलों को उपचार हेतु निजी अस्पताल भेजा गया है। इनका तीन चार कार है और एक ट्रक है, इनसे भिड़ंत होगी। तो कितने लोगों की मौत हुई इसमें? अभी 2 की मौत होने निश्चित हुई है, लेकिन अभी तसल्ली कर रहे हैं। जितने भी इंजर्ड हुए हैं सबकी कार्रवाई करें। तो ये क्या मानते, मतलब ये किस चीज़ से हुआ है? सबसे पहले ये कार है 4520283 नंबर है। इस तरह की। ये टैंकर कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था? पूना से आया है, ये मथुरा जा रहा था। तो खाली है क्या? खाली टैंकर। भाई साहब क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, क्या जो दुर्घटना हुई है हाईवे पर, एक्सीडेंट को कैसे हुआ, क्या मामला? ये गाड़ी है कार ड्राइविंग जो स्कूल सिखाते हैं, ये वाली गाड़ी। ये गाड़ी सर्विस रोड से और ये गाड़ी एकदम मिड रोड लाइन में गई है। वो गाड़ी अपनी राइट से आ रही थी, तो उस गाड़ी को ये जाके लगी, ये हिट हुई है। वो गाड़ी अनकंट्रोल रोड पे गई है। उस रोड पे 2-3 गाड़ियां आपस में एकदम धड़ क्योंकि ये बड़ा वाला कैप्टन अनकंट्रोल था। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP गरिमा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कनीना के पटवारी विक्रम सिंह अपने कंप्यूटर ऑपरेटर विजय के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड से बैंक लोन की एंट्री हटाने के बदले 22,500 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने विक्रम सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी विजय की तलाश जारी है। गाँव में कल जो है शिकायतकर्ता ने एक शिकायत की कि उनके पिताजी का किसी बैंक से लोन लिया हुआ था और उस लोन की राजस्व रिकॉर्ड से एंट्री हटाने के लिए हल्का पटवारी कनीना विक्रम सिंह जो है उनसे 22,500 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। और उन्होंने विक्रम सिंह ने अपने साथी
विजय कंप्यूटर ऑपरेटर से इस काम के लिए मिलने के लिए कहा शिकायतकर्ता को, और शिकायतकर्ता जब विजय से मिला तो उन्होंने 2000 रुपये उनसे ले लिए और बाकी रुपये के लिए अभी उनसे डिमांड की जा रही है। फरीदाबाद के धौज गांव से एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने अमोनिया नाइट्रेट पीसने में इस्तेमाल होने वाली आटा चक्की बरामद की है, जिसके साथ ही धातुएं पिघलाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी टीम ने जब्त की है। और आपको बताते चलें, ये कार्रवाई मुजम्मिल गनी की निशानदेही पर एक कैब ड्राइवर के घर की तलाशी के दौरान की गई है। टीम को शक है कि आतंकवादी इन मशीनों का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री तैयार करने के लिए कर रहा है। कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जबकि बरामद उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 7 एक्सटेंशन क्षेत्र में हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 28 साल के युवक की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या 14 नवंबर को हुई थी, जब पुलिस थाना सेक्टर 9A टीम को ERV के माध्यम से सूचना मिली थी। पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास कूड़े के ढेर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और साथ ही FSL डॉग स्क्वाड और क्राइम सीन टीम को बुलाकर सबूत भी जुटाए हैं। साथ ही शिकायत पर हत्या के मामला भी दर्ज किया है और जांच के दौरान उप निरीक्षक अनिल और उप निरीक्षक अंकित के संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश करेगी और मामले की आगे की जांच भी तेज है। पालम विहार की टीम ने जांच करते करते और आरोपी को काबू किया है। आरोपी की पहचान किसकी? जी, आरोपी पुनीत और टिल्लू है, जो पहले ज्योति पार्क में रहता था। क्या कारण निकल कर आया है? ये आरोपी है, वो रोड के ऊपर ही सोता है, अपना अलग से रोड के जो फुटपाथ है वहाँ पे सोता है। तो आरोपी ने जो जैसा बताया है कि रात को वो इसके रजाई में घुसने की कोशिश कर रहा था, सुबह उसमें मृतक, तो इसने उसको आगे जाने के लिए बोला, भाई मेरे को परेशान ना कर। इसने बताया कि वो ज़्यादा नशा किए हुए था और वो आगे नहीं जा रहा था, तो ये खुद भी आगे जाके चला जाता है। उसके बाद मृतक दोबारा से इसके पास जाता है, जिसकी वजह से इसने गुस्से में ईंट उठा के उसको मारा, पत्थर मारा और पत्थर से उसकी हत्या कर दी। 14 तारीख को गुरुग्राम सेक्टर 9 थाना पुलिस को एक सूचना मिली कि सेक्टर 7 एक्सटेंशन के पास एक लावारिस शव कूड़े में पड़ा हुआ है। गुरुग्राम पुलिस वहां पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश पालम विहार पुलिस, क्राइम ब्रांच और सेक्टर 9 थाना पुलिस ने की और आज उस आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने मृतक के मुंह पर, फेस पर पत्थरों से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या थी जो पुलिस ने बताया। जो मृतक है वो अपने भाई के पास रहने के लिए आया था और जो आरोपी है वो भी पास ही ज्योति पार्क में रहता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी है और इसी के चलते वो हनुमान मंदिर के पास वहां पर रजाई लेके सो रहा था। और ऐसे में आरोपी ने बताया कि वो मृतक लगातार उसको तंग कर रहा था, उसकी रजाई में घुसने की कोशिश कर रहा था। उससे तंग आकर वो वहां से जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला गया। उसके बावजूद भी जो मृतक था वो उसकी रजाई में फिर जा घुसा। इसी गुस्से को रखते हुए, इसी रंजिश को रखते हुए आरोपी ने बड़ी बेरहमी से उसकी पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को कूड़े में फेंक दिया, जिसके बाद ये पूरी गुत्थी आज और आईओ की लीड से ये सुलझा ली गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।